खबर शामिल करते हैं लाहौर ठोकर न्याज बेग से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का छोटे दुकानदारान को जुर्माना करने की बाबत दाता होल सेल डीलर के ओनर शाहिद अली हमारे नुमाइंदे को मौजूदा सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। जी, इस वक्त हम ठोकर न्याज बेग दाता सेल पॉइंट पे मौजूद हैं, जहाँ पर शाहिद अली साहब हमारे साथ खड़े हैं। इनसे बात करते हैं कि महंगाई के हवाले से जो छोटे सेलमैन हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उनके क्या मसाइल हैं, वो आपको क्या क्या शिकायत आगे करते हैं। जी शाहिद भाई, ये बताइएगा, अगर कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट वो बड़ी दुकान पे बड़ी शॉप पर आता है, तो यहाँ पर आके तो आप उनको गाइड कर सकते हैं। जब वो छोटे दुकानदार बेचारे, वो तो 2-2 रुपये, 5-5, 10-10 रुपये की चीज़ सेल करके उनको अगर कोई 2-4 हज़ार, 5 हज़ार रुपये जुर्माना कर देता है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, ये इस हवाले से बताइएगा कि उन दुकानदारों से, उन छोटे दुकानदारों के साथ ज्यादती है, क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि जो प्राइस कंट्रोल वाले आते हैं उनको तो ये नहीं पता कि कंपनी हमें किस रेट पे ये माल दे रही है। ये महीने 2 महीने के अंदर ये तकरीबन ये प्राइस इंक्रीज होती रहती है, जो लिस्ट और व्हाट्सएप पे सिग्नल पे हमें मिल जाती है। तो इसलिए उनको नहीं पता होता कि पीछे मार्केट में क्या रेट सेल हो रहा होता है। अब महंगाई इतनी है, बिजली का बिल इतना आता है, फ्रिज में बोतलें ठंडी करके देते हैं, मगर वो 4 पे ही महंगी बोतलें वो देते हैं। तो वो प्राइस कंट्रोल आके उनको जुर्माना करते हैं 5,000, 10,000 रुपये, कई दफ़ा तो FIR भी हो जाती है। तो फिर ये कि उनको बेचारों को पता नहीं होता। अब महंगाई का जो ये आलम है कि कंपनियाँ दिन ब दिन अपनी चीज़ें बढ़ा रही हैं, जिससे हमको बहुत ज़्यादा ये मुश्किल का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे दुकानदार को बेचारे हमसे बार्गेनिंग कर रहे होते हैं, जिसपे अब हम क्या बता सकते हैं कि हमें वही पर्ची आई होती है, जिस पे हम व्हाट्सएप पे उनके जो ग्रुप में वो छोड़ी होती है, हम उसको दिखा के वो कहते हैं कि ये जगह चुके हैं। अब उस पर एक कोई इस पर एक्शन नहीं लेता, गवर्नमेंट भी इस पर एक्शन लेती है कि ये दिन ब दिन कंपनियाँ क्यों अपनी प्राइस इंक्रीज़ कर रही हैं। जबकि साल में आपको पता है जब बजट आता है तो 1 से 2 दफ़े ही बजट आता है, तो ये बार बार हर महीने 2 महीने के प्राइस बढ़ाने का कोई तुक नहीं बनता। आपके जो किराना मर्चेंट के जो दुकानदार हैं, सदर हजरात हैं, वो इन छोटे छोटे दुकानदारों की क्या? जी देखिए, इनमें छोटे छोटे मिसाइल ये होते हैं कि किसी को अगर प्रॉपर क्रेडिट चाहिए होता है तो छोटे दुकानदार को हम खुद ही दे देते हैं। जिनके पास फाइनेंशियल को प्रॉब्लम होती है कि हम काम करना चाह रहे हैं, और वहाँ जहाँ से उसको 20 से 50 साल के सामान की जरूरत पड़ती है, तो हम खुद भी चाहते हैं कि उसकी हेल्प हो जाए। ये हमारी एसोसिएशन की तरफ से भी होती है, हम खुद भी अपनी तरफ से करते हैं। अब ये जो मौजूदा दौर में आप देख रहे हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट की बड़ी एफर्ट है, वो भी बड़ा रिलीफ दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस गवर्नमेंट के जो ये आपके हालात और छोटे दुकानदार और बड़े जो सेल डीलर हैं, उनके लिए कोई ऐसा तरीकाकार इस गवर्नमेंट ने बनाया कि आसानियाँ पैदा हों? अब तक तो इन्होंने जो आसानियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो टैक्स में लाना चाह रहे हैं सब, जबकि किसी को पता नहीं टैक्स के अवेयरनेस क्या है, पायलट बनाना चाह रही है। किसी को ये नहीं पता हमने टैक्स देना है किस चीज़ पे, और टैक्स देते भी जा रही हैं और फिर उनको परेशान किया जा रहा है इस हवाले से। तो अब इसको ये गवर्नमेंट क्या फैसिलिटीज़ देगी, सब टैक्स की शक्ल में तो उनसे कलेक्ट कर लेती है गवर्नमेंट। तो ये तो बेचारे इनको तो पता भी नहीं होता कि हमसे क्या क्या शक्ल पे इनमें टैक्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं? मेरा कहने का मकसद है कि ये जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, ये जब आपसे पहले 10,000 का सामान लेके जाते थे, आप अगर वो 10,000 का सामान लेके जाते हैं तो पहले तो उनकी 10,000 में शॉप जो है वो खासी लगता है कि ये माल काफ़ी पड़ा है। अब जो है वो 10,000 का अगर सामान लेके जाते हैं तो छोटा सा शॉप अपने हाथ में पड़ता है, तो वो परेशान हो जाते हैं। सर देखिए, इनमें जितनी भी प्राइस बढ़ती जा रही है ना, इसमें ये हो गया इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जा रही है। जो सामान इनका शॉपर 5,000 का पड़ता था, अब वो शॉपर इनका 20 से 25,000 का पड़ता है। मार्जिन का रेशो वही है, इनका मार्जिन नहीं बढ़ेगा। सब इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जा रही है और उसका सब टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा शायद भाई, एक बड़ी मेन बात है कि आज से तकरीबन 8-10 साल पहले जो मैन्युफैक्चर थी वो भी नुकसान में जा रहे हैं, और ये जो बेकरी का सिस्टम है, ये जो बेकरी की चीज़ें तैयार होती हैं, ये प्रोडक्ट तैयार करते हैं। पहले बिस्कुट का पैकेट था 10 रुपये का, उसमें अगर 6 बिस्कुट थे या 8 बिस्कुट थे, तो आज जब बच्चा वो 10 रुपये की चीज़ लेके आता है तो उसमें 2 बिस्किट निकलते हैं इस वाली। सर बिस्किट तो ये है कि देखें, पहले किसी वक्त में 10 रुपये के बिस्कुट आप बेकरी से लेके आते थे, एक शॉपर बच जाता था। आपको 40 रुपये का एक हाफ रोल मिलता है, जिसमें तकरीबन 7 से 8 पीसेस हैं उसके अंदर। अब ये है कि देखें, अब बेकरी आइटम कई लोग खाते नहीं है, मीडिया फास्ट की वजह से हर लोग
ये प्रमोट करते हैं कि जो चीज़ हमें नज़र आते हैं हम वही खाएंगे। अब वो बेकरी की जो आइटम है वो पता नहीं कब की बनी होती है कब की नहीं बनी होती, वो इसलिए वो लोग उसको लाइक भी नहीं करते। इसलिए लोग कहते हैं कि जो पैकिंग में है वही चीज़ ले जाते हैं। इसलिए कंपनी वो दिन ब दिन इंक्रीज़ करती है, सेल जब बढ़ रही है तो वो टैक्स के हवाले से और प्राइस बढ़ा करके उसकी सेल बहुत ऊपर जा रही है, मगर उनको फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। फ़ायदा हमें गरीब जो दुकानदार है, हमारे छोटे दुकानदार, उनको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। जब उनकी इन्वेस्टमेंट ही बढ़ती चली जा रही है और फ़ायदा कोई नहीं है। आप ये बड़े डीलर क्या फैसिलिटी देना चाह रहे हैं छोटे दुकानदारों को? सर इस हवाले से तो अभी तक किसी ने आगे किसी से कोई बात ही नहीं की, सब अपनी मदद आपके तक काम कर रहे हैं। इन बेचारों को तो पूछने वाला भी नहीं है कि गरीब कहाँ से कहाँ पहुँच गया और अमीर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सब टैक्स प्लेट में ये सिर्फ गरीब है जो सारे के सारे टैक्स देते हैं और हर शक्ल में देते हैं, पर उनको पता भी नहीं होता कि टैक्स की अवेयरनेस क्या की है। जैसा कि आपने शाहिद भाई की बात सुनी और उन्होंने आपको बताया कि जितने भी छोटे दुकानदार हैं ये अपनी मदद आपके तहत ही सारे मामला चला रहे हैं, ना तो इनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड दिए जाते हैं ना इनको कोई रिलीफ दिया जाता है, और जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो इनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर जाते हैं जो कि बहुत बड़ी ज़्यादती है, और 2 से 4-5 हज़ार रुपया जुर्माना। इन ये तो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। कैमरामैन इमरान के साथ शबीर हुसैन, रॉयल न्यूज़, लाहौर।